सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 10। यहाँ निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पयेहु। च वर्ग का ये अंतिम अक्षर चाचा झा यहाँ जो यहाँ अंतिम अक्षर है, उसके आधार पर सदगुरु कबीर ये मानव जीवन का उपदेश देना चाहते हैं। 34 अक्षर पर, हर अक्षर पर सदगुरु कबीर ने एक अपना मानव जीवन के लिए एक उपदेश दिया है। उसे समझना बहुत निहायत आवश्यक है। मानव जीवन कल्पना से, अनुमान से नहीं चलता। मानव जीवन सत्य यथार्थ से चलता है। जिस प्रकार से अनुमान कल्पना में मानव जीवन को भ्रमित किया है और भ्रमित करके कुछ लोग ही इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं, ये मानव जीवन के लिए धोखा है। इस धोखे में आज किस तरीके से मानव को भ्रमित किया है, किस तरीके से धोखा किया है, किस तरीके से अलग अलग विभिन्न प्रकार की झूठी मान्यताओं में बांध रखा है और मान्यताएं तरह तरह का रूप लेती जा रही हैं, उनका स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन मानवता का नाश हो रहा है, मानवता का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे मानव उन्नति कर रहा है वैसे वैसे ही विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनती जा रही हैं, नई नई, परंतु उनमें मानवता कहीं नज़र नहीं आ रही है। आज भी असहाय लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। बाहुबली लोगों का हर जगह अपना कब्जा होता जा रहा है। बुद्धिमान विद्वान ज्ञानी गुणी जनों की किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं सुनता। जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आप देखते हैं कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ज्ञानी गुणी जनों के आधार पर ही उस किसी भी शंका का समाधान होता है, किसी भी समस्या का समाधान होता है तो ज्ञानी गुणी जनों के आधार पर ही होता है, ना कि इन बाहुबलियों के, छल कपट पाखंड रचना करने वालों के। ये तो अपना स्वार्थ ही हैं, जो स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक स्वार्थ, व्यापारिक स्वार्थ, विभिन्न प्रकार के जो स्वार्थ, धन कमाने का जो स्वार्थ, मुख्य रूप से धन कमाने का जो स्वार्थ है और भोग वस्तुओं को भोगने का स्वार्थ है, सुख समृद्धि विलासिता के जीवन जीने का जो स्वार्थ है, ये सब स्वार्थों ने इस मानव को अंधा करके रखा है। और जब अंधा हो जाता है व्यक्ति तो उसे कुछ नहीं सूझता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि निग्रह स्नेहु, जो हाँ कुछ है ही नहीं उससे स्नेह करते हैं। अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की जो वाणियां बनाई है, उन वाणियों में विश्वास करके उनसे स्नेह किया जा रहा है। और जो यथार्थ वाणियां हैं, सत्य वाणियां हैं, सच है, रास्ता है, उससे किनारा काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सत्य का रास्ता है वो तो एक ही रास्ता है। उस पर कांटे मिलें या फूल पत्थर मिलें या सीधा रास्ता, वो तो रास्ता एक ही है और उसको हौसले के साथ, धैर्य के साथ उसी को चुनना होता है, उसी पर चलना होता है। और जो कल्पना का रास्ता है वो विभिन्न प्रकार का रास्ता है, वो पाखंड छल कपट का रास्ता है। एक रास्ता बंद हुआ दूसरा निकाल लेते हैं।
अपनी गली निकाल कर दूसरी गली से निकल जाते हैं, लेकिन परंतु इससे समस्या का समाधान नहीं होता, शंका का समाधान नहीं होता। वो शंका, वो समस्या अपनी जगह बनी रहती है। समस्या समाधान तो तभी मिटेगी जब वो सच का रास्ता, वो सत्य का रास्ता पर चल के ही जाओगे। कहते हैं कि दुख तो काटने से ही कटता है, उसको टालने से कभी नहीं कटता। शरीर में व्याधा आती है तो उस व्याधा का इलाज करवाया जाता है, डॉक्टरों से दवाई ली जाती है, तभी उसका निवारण होता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से ये जो जीवन का जो रोग है, आद अनादि का रोग कहा जाता है, भ्रम, शंका और छल कपट की राजनीति, इसका निवारण तो सच्चे सद्गुरु की शरण में जाने से ही निकलता है। सच्चे सद्गुरु अर्थात एक सच्चा निर्णायक मार्गदर्शक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, वो अपने पैरों पर जब पहली बार चलना सीखता है तो उसके पिता उसको उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, उसको माता, उस भाई बहन, चाचा ताऊ उसको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, परिवार की जानकारी देते हैं। वो बचपन के उसके निर्देशक होते हैं। धीरे धीरे वो बालक शिक्षा ग्रहण करता है। जहाँ शिक्षा ग्रहण करने वो जाता है, वहाँ का जो शिक्षा देने वाला, जो उसका मास्टर है, जो उसका गुरु है, वो उसको शिक्षा देता है कि जीवन में किस तरीके से धन कमाया जाता है, किस तरीके से व्यवहार बनाया जाता है, मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, ये वह देता है। और उसकी शिक्षा ग्रहण करके पाठशाला से लेकर कॉलेज तक वो पढ़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करता है और ज्ञान का भंडार बनता है, विद्वान बनता है, ज्ञानी गुणी बनता है। परंतु ये केवल ये इसको विद्या कहा जाता है। विद्या से कुर्सी मिले, कहते लोग हजूर, काम तो थोड़ा करे, वेतन मिले भरपूर। अर्थात ऐसा लगता है कि विद्वान लोग काम कुछ नहीं करते और जो अनपढ़ होते हैं उनको मजदूरी करनी होती है, दिन दिहाड़ी करनी पड़ती है, लेकिन विद्वान कुर्सी पर बैठकर अपना दिमागी रूप से काम करता है। लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं करता, परंतु दिमागी तौर पर काम किया जाने वाला, बुद्धि के तौर पर काम किया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण की जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि यहीं से शुरू होती है मानव जीवन की यात्रा। आज भी बहुत से लोग शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। शिक्षा कहते हैं, शिक्षा से क्या करना है। परंतु बगैर शिक्षा के ये मानव पशु के समान है। पशु और मानव में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पशु और मानव के जो 6 कर्म कहे जाते हैं वो समान, मानव जीवन में और पशु जीवन में समान है। मानव भी अपने तन को नहा धोकर साफ सुथरा अच्छे कपड़े से आच्छादित करता है। पशु भी, चिड़िया भी स्नान करती है, सूअर भी स्नान करता है, सब जानवर स्नान करते हैं। भोजन, सबको भूख लगती है तो सब भोजन करते हैं। विश्राम करने के लिए मानव के पास छोटा मोटा मकान होता है, परंतु पशु, जानवर, जंगली जानवर अपनी जगह बनाते हैं, वहाँ सोते हैं। मैथुन, बच्चा पैदा करने की क्रिया बच्चों में, उन पशुओं में भी है, मानव में भी है। और वह नींद, आराम भी करता है, पशु भी करता है, मानव भी करता है। भय, भय पशु में भी है और मानव में भी है। और मोह, ये मोह से ही संसार की रचना होती है।
चिड़िया अपने छोटे बच्चों को जब उड़ने लायक नहीं होते, घोंसले में होती है, तो उनके लिए दाना लेकर आकर उनके मुंह में देती है। ये मोह है। इसी प्रकार से मानव भी विश्राम करने के लिए घर पर आता है, अपने परिवार से मिलता है, ये मोह है। तो ये सब चीज़ें पशुओं में भी हैं, मानव में भी है। तो फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर केवल ज्ञान का है। और वो ज्ञान, एक ज्ञान तो स्कूल कॉलेज का ज्ञान है, जिससे उसको नौकरी मिलती है, वह व्यापार कर सकता है, वो ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मंत्री, संतरी, वो विभिन्न प्रकार के वो पद ग्रहण कर सकता है। एक तो यह शिक्षा है। और एक दीक्षा है, जो दीक्षा गुरु के शरण में प्राप्त होती है। भक्त, योगी और ज्ञानी, परंतु पार की सद्गुरु बहुत बिरले मिलते हैं। तो ये शिक्षा के बगैर मानव पशु के जैसा है। ये शिक्षा दीक्षा ही मानव को पशुता से अलग करती है। परंतु आजकल देखा जा रहा है, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग पशु की ज़िंदगी जी रहे हैं, पशुता का जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि मानवता कहीं है ही नहीं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग भी पशुता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि आज सबके सामने, आज सबके समक्ष कोई ईश्वर नहीं। सब झूठ बोलते हैं कि हम ईश्वरवादी हैं, सब झूठ बोलते हैं कि हम राम नाम के लेने वाले हैं। उनके सामने केवल पैसा है, धन है, वो केवल दिखावा करके धन कमाते हैं। उनका ईश्वर, उनका परमात्मा, उनका ब्रह्म, वो सब पैसा है। उस पैसे को कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के छल कपट करते हैं, और उसमें मानवता उनके जीवन में कहीं नहीं है। किसी को मारना है, मार देते हैं, किसी को बंधक बनाना है, बना देते हैं, किसी को धोखा देना है, दे देते हैं, छल करते हैं, कर देते हैं, किसी के जीवन बर्बाद करना है, कर देते हैं, व्यभिचार करना है, कर देते हैं। पैसा चाहिए। तो जैसे जैसे मानव शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा में और दीक्षा में ये अंतर है कि जैसे जैसे मानव शिक्षित होता जा रहा है, विभिन्न प्रकार के साधनों का निर्माण कर रहा है, वैसे वैसे ही मानवता उसके दिमाग में से दूर होती जा रही है। उसके दिल में, दिमाग में मानवता कहीं नहीं है, उसके दिमाग में दया नहीं है। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, और इस स्वार्थ में वो अनुमान और कल्पना में फंसा जा रहा है। जहाँ कुछ नहीं है वो वहाँ जाता है, वहाँ जाकर अपना मन लगाता है। भोग विलास, विषयों की भोगता, आसक्तियाँ क्या कभी भोग विलास की इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं? धन कमाने की इच्छा कभी पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए जहाँ कुछ तृप्ति नहीं है, जहाँ कोई संतुष्टि नहीं है, वहाँ पर भाग रहे हैं। कोई ब्रह्म को अनुमान करता है, कोई ईश्वर को अनुमान करता है, कोई अल्लाह को अनुमान करके मानता है, कोई खुदा को अनुमान करके मानता है, कोई गॉड को कहता है, कोई वेद, कोई कुरान। ये सब किसने लिखे हैं भाई? कल्पना अनुमान से विभिन्न प्रकार के शास्त्रों, वेदों, पुराणों, कुरान, इंजील, फुरकान, बाइबिल, जिंदावेस्ता, ये सब प्रकार के जो ग्रंथ लिखे, जितने भी लिखे हैं, सब कल्पना से तो लिखे गए हैं। मानव कल्पना कर करके विभिन्न प्रकार के, और फिर विभिन्न प्रकार की वाणियों के द्वारा लिखे गए। क्यों लिखे गए? उन महापुरुषों का ऐसा विचार था कि मानवता संरक्षित रहेगी। आरंभ में तो यह जरूर आवश्यक होगा कि मानवता के लिए ये ग्रंथ लिखे, क्योंकि मानव जीवन
जंगली जीवन से निकल कर बाहर आया था। और जब धीरे धीरे साधन संपन्न होता गया तो फिर और दूसरी परेशानियां इसके सामने खड़ी हुईं। उनका निवारण करने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए और उनके आधार पर कुछ शास्त्र लिखे गए, मानवता को संरक्षण करने के लिए, मानवता को खुशहाल करने के लिए, मानव समाज का विकास करने के लिए। परंतु धीरे धीरे ये शास्त्र बदलते गए, क्योंकि इसमें एक बात यह होती है कि पहले आज से 5,500 साल पहले कोई लिखने पढ़ने का साधन नहीं था। केवल बोलने चालने से ही, इशारों से समझाया जाता था और इशारों से ही समझा जाता था। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की भाषाएं आई। उन भाषाओं के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया जाने लगा, अपना दुख सुख व्यक्त किया जाने लगा, समाधान व्यक्त किया जाने लगा। समाधान होने लगा, मानव जीवन सफल होने लगा, विकसित होने लगा। साढ़े 5,000 साल पहले कुछ नहीं था। मानव जंगली जीवन से निकलकर एक सामाजिक जीवन में आया था। ना जात थी, ना पात थे, समसम ऊंच नीच कुछ नहीं था। एक दूसरे की मदद सहायता करते थे। वहाँ धन नहीं था। धन का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ, और जैसे ही धन का निर्माण हुआ, इस मानव जीवन के हृदय में लालच ने जगह करी, कपट छल ने जगह करी, और इसने छल कपट के आधार पर उस कहे सुने वाले जाने वाले शास्त्रों का, जो कहने से सुनने से, एक दूसरे के कहने सुनने से वो परंपरा आगे जा रही थी, लिखा पढ़ी कहीं थी नहीं। ये सब ग्रंथ बहुत बाद में लिखे गए। संस्कृत लिपि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के लिखे हुए हैं, मुसलमानों के ग्रंथ फारसी और उर्दू में लिखे हुए हैं, ये सब लिपियां बहुत बाद में तैयार हुई। सोलह सौ से 1700 के बीच में ग्रंथ लिखे गए। इनके पहले कोई ग्रंथ नहीं थे। यहाँ तक वो कहानियाँ जो मुझ से सुनकर कहते थे और सुनते थे, वो कहन सुनन के आधार पर गुरु शिष्य की परंपरा से आगे बढ़ती आई। उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए। 600-700 ईसा पूर्व के लगभग धन का निर्माण हुआ। उसके पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, धन नहीं था। धन का माध्यम जब बना, उसके बाद से ही ये छल कपट पाखंड की रीति नीति चली और सब शास्त्रों में बदलाव किए गए। फिर उन शास्त्रों में छल कपट पाखंड, अनुमान कल्पना भर के लोगों को उस जगह पर फंसाया गया जहाँ कुछ है ही नहीं। उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया गया जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ शून्य है। उस शून्य में मानव जीवन का ध्यान आकर्षित किया गया कि ऊपर आसमान में ईश्वर बैठा है। वो ऊपर बैठा बैठा इस सृष्टि को चलाता है, वही बनाता है, वही मानव ये जीव को उत्पन्न करता है। किसी ने कहा वो ब्रह्म है, किसी ने कहा वो परमात्मा है। विभिन्न प्रकार की मान्यताएं केवल कपोल कल्पना में बनती गईं, और उन जहाँ कुछ था ही नहीं, जहाँ शून्य था, उस शून्य में उसका मन लगाया। और ऐसी रोचक वाणियों का निर्माण किया गया जिससे उनके मन में उनके प्रति प्रेम आदर उमड़ा और वो वहाँ अपने मन को लगाने लगे। परंतु ये संदेह बना का बना रहा। क्योंकि उनका उससे किसी प्रकार का कल्याण नहीं होता था। कल्याण तो मानव जीवन को अपनी भूख मिटाने से, अपनी सुरक्षा करने से, जंगली जानवरों की सुरक्षा,
भोजन की प्राप्ति, पहनने के लिए कपड़ा, परंतु होता क्या था, उस ऊपर ध्यान लगाने से किसी प्रकार का कोई शंका समाधान नहीं होता था। वो जहाँ का तहाँ ऐसा का ऐसा ही था, मानव जीवन चलता रहा, आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे ये मानव जीवन उस दलदल में उलझता हुआ चला गया। आज भी उस दलदल में उलझा हुआ है, ब्रह्मवादियों के, ईश्वरवादियों के। हिंदू धर्म में तो कितने ही तरह के ईश्वर हैं, एक ईश्वर नहीं है। इस्लाम, ईसाई, फारसी, इनमें तो एक ईश्वर है, परंतु यहाँ हिंदुओं में तो कई कई ईश्वर हैं। इनमें भी मत एक नहीं है। एकता की बात तो है ही नहीं। दल बनाए जाते हैं, अपने अपने दल के आधार पर मत पंथ निर्माण किए जाते हैं, और मत पंथ निर्माण करने वालों का उल्लू सीधा होता है। उनके यहाँ धन के अंबार लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, जो किसी काम का नहीं है। हम लोग सब देखते हैं, सुनते हैं। आज तो मीडिया के आधार पर हम लोग आंखों से देखते हैं। महापद्मनाभन मंदिर में हजारों टन सोना दबा पड़ा है, परंतु अब किसी काम का नहीं है। तिरुपति बालाजी के यहाँ कितना धन पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर करोड़ों अरबों का धन दबा पड़ा है, परंतु वो किसी काम का नहीं है। जहाँ पर रोज लाखों टन अन्न बर्बाद होता है, खाना बर्बाद होता है, और दूसरी तरफ 1/3 जनसंख्या भूखी मरती है। ये शंका समाधान नहीं है। ये मानव जीवन का कोई समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है, परंतु एक मिथ्या कल्पना की मानंदी इस संसार को धोखे में डाल रही है। और इनके डालने वाले जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, वो इस जीवन में केवल अपना जीवन सर्वोच्च बनाकर और बाकी सभी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, पशु समझते हैं, और अपनी लकड़ी से वो हाँक रहे हैं। यही सतगुरु कहते हैं कि तुम समझो, जानो। जो देखने में आता है और जिससे तुम्हारी शंका का समाधान होता है, उस पर विचार करो। जहाँ कल्पना है, मिथ्या है, धोखा है, छल कपट है, उधर की तरफ भाग कर क्यों जाते हो? उसके पीछे भागने का जो कारण है वो तुम्हारा मोहजाल है, तुम्हारा लालच है, लोभ है, क्योंकि तुम्हें लोभ लालच बताया जाता है। ये जो पंडा पुजारी मौलवी अपने अपने मत पंथ ग्रंथ के जो रचने वाले लोग हैं, वो तुम्हें छल कपट के द्वारा ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें धन देंगे, हम तुम्हें सुंदर स्त्री देंगे, हम तुम्हें सुख वैभव देंगे, ऐसी सिद्धियां देंगे जिससे धन तुम्हारे घर में बरसेगा। और तुम भागते हो, उनकी बातों पर विश्वास करके तुम भागते हो। तुम कभी विचार नहीं करते कि धन कहीं पेड़ पर नहीं उगता, कहीं आसमान से नहीं बरसता। ऐसी झूठी झूठी कहानियां इन्होंने गढ़ गढ़ कर तुम्हारे मन में जो रोचकता पैदा की है, जो अंधविश्वास पैदा किया है, अंधा विश्वास, धर्म की अंधता, अंधा धर्म जो तुम्हारे अंदर पैदा की है, उसको निवारण करो। ना तो कहीं आसमान से धन बरसता है, ना कहीं पेड़ पर लगता है। धन कमाया जाता है तुम्हारे पुरुषार्थ से, और उस पुरुषार्थ को करने के लिए तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, फिर सच्चे संत की सत्संग करो। सत्संग का अर्थ होता है कि सत्य का धारण करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। कथा प्रसंग सुनना सत्संग नहीं है।
अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाकर लाखों रुपया देकर उनकी कथा सुनना ये सत्संग नहीं है। भजन गायकों को बुलाकर रात भर रात जागरण करना ये सत्संग नहीं है। ये तो नाचना कूदना है, उत्सव मनाना है। और उत्सव मनाने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, केवल नाचना कूदना मन प्रसन्न करना होता है। मन प्रसन्नता कभी शंका समाधान नहीं होता। मानव जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो सत्संग से होता है। भोगासक्ति कभी समस्या का निराकरण नहीं है। विवेकवान, वैरागवान, बोधवान बनना ये समस्या का समाधान है। विवेक करके सत्य असत्य को परखा जा सकता है। वैराग से जो हमारे जीवन में जो कार्य रुकावट है उसको त्याग करना है। बोध भाव, ज्ञानवान बन के अपना जीवन को ज्ञान के आधार पर चलाने का कार्य है। ये सच्चे सद्गुरु की सत्संग से प्राप्त होता है। अन्यथा तो इस संसार में धन कमाने वाले लोग कथावाचकों की एक एक रात की एक एक कथा की जो उनकी जो कमाई है 5 लाख रुपया से लगा के 9 लाख रुपया तक लेते हैं। इसी प्रकार से जो सिंगर भजन गायक लोग हैं वो भी लाखों रुपए ले जाते हैं, परंतु उससे किसी का कल्याण नहीं। व्यभिचार को बढ़ावा मिलता है, छल कपट पाखंड को बढ़ावा मिलता है। मानव जीवन में धोखा ही धोखा बढ़ता है। सत्य यथार्थ धोखा मिटाने का रास्ता है, वह है सत्संग। अब सत्संग का स्वरूप जो मैंने बताया सच्चे सद्गुरु की सत्संग है, सच्चे संतों की सत्संग है, ज्ञानी गुणी लोगों की सत्संग है, जिसके पास बैठकर अपनी शंका का समाधान किया जा सकता है। शरीर है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। लोग देवी देवताओं के चक्कर में पड़ के तांत्रिकों के पास जाते हैं, मांत्रिकों के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, जहां उनका कोई कल्याण नहीं होता। और उन देवी देवताओं के स्थानों में उन तांत्रिकों के पास, उन मांत्रिकों के पास छल कपट पाखंड है। वो तो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं कि कोई उनके पास आए और वो उसको दबोचे। और वैसा ही होता है। वो इलाज के नाम से लाखों रुपया उनसे ऐंठते हैं, ले लेते हैं। और डर के मारे जब तांत्रिकों के चक्रव्यूह में जब फंसता तो आदमी डरता ज़्यादा है, समाधान कम करवाता है। वो जैसा कहता है वैसा वो नाचता है, क्योंकि भय भी होता है कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये तांत्रिक है, पता नहीं मेरा और उल्टा क्या कर देगा। महाशंका समाधान नहीं है, वहाँ तो छल कपट धोखा है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ शून्य है। उस शून्य में क्यों अपने आप को लगाते हो? वहाँ क्यों धर्मांधता के आधार पर तुम अंधी भक्ति क्यों करते हो? जहाँ कुछ है, जहाँ कुछ दिखता है, जहाँ शंका समाधान होती नजर आती है, वहाँ अपना मन लगाओ तो तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष में तुम्हें कुछ प्राप्त हो। जैसे किसी प्रकार का रोजगार तुम करते हो तो शाम को तुम्हें पैसा मिलता है, शाम को नहीं तो हफ्ते भर में मिलता है, हफ्ते भर में नहीं तो महीने में तनख्वाह मिलती है, परंतु मिलती अवश्य है। परंतु जहाँ छल कपट है वहाँ कुछ नहीं प्राप्ति होता, केवल भरोसा प्राप्त होता है। और भरोसे से जीवन नहीं चलता। मानव जीवन चलाने के लिए सच्चा यथार्थ ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान से हम हमारे समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। और वो सब तब मिलेगा तब हम सच्चे सद्गुरु का शरण ग्रहण करेंगे, पार की संतों की सत्संग करेंगे, उनसे हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे।